कुबेर देव क्षमा मुझसे नहीं, महादेव और माता पार्वती से मांगी। केवल वो ही गजानन को शांत कर सकते हैं। शीघ्र जाइए और उनसे सहायता की गुहार लगाइए। किंतु कैसे देवराज? गजानन की सूंड मेरे पीछे पड़ी है। कुबेर देव, आप शीघ्र कैलाश पहुंचे। मैं और अन्य देवता मिलकर गजानन को रोकने का प्रयास करते हैं। आप शीघ्र जाइए। कुबेर देव जी, क्या हुआ? आपकी ऐसी अवस्था किसने की? और मेरा पुत्र गजानन, वो कहाँ है? माता, गजानन, माता वो तो सब कुछ खा गए। मुझे भी खाना चाहते थे वो। ये अब क्या कह रहे हैं कुबेर देव जी? मेरा पुत्र गजानन अभी तक भूखा है। तो आप तो कह रहे थे कि आपके पास पर्याप्त से अधिक भोजन। मुझे और भोजन चाहिए। बैठा था कि संसार में सबसे धनी, सबसे संपन्न मैं हूं, किंतु आज मेरा मान भंग हुआ। एक बालक की भूख भी नहीं मिटा पाया मैं। महादेव, मुझे क्षमा कीजिए। माता पार्वती, किंतु गजानन को शांत कर दीजिए। मुझे बताइए, मैं उनकी भूख कैसे शांत करूं? उनकी भूख मैं कैसे शांत करूं? गजानन, कृपा कर शांत हो जाइए। किंतु मैं अभी भूखा हूँ, मुझे और भोजन चाहिए। हमारी विनती स्वीकार कीजिए गजानन और शांत हो जाइए। कुबेरदेव, शीघ्र लौटिए और किसी ऐसे उपाय के साथ जिससे गजानन की भूख शांत हो जाए। अन्यथा हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। माता पार्वती, धन के अहंकार ने मेरी बुद्धि को वश में कर दिया था। अहंकार से विचार और विचार से व्यवहार अनुचित हो जाता है। ये मैं अब समझ गया हूं। माता पार्वती, गजानन की भूख को शांत करने का उपाय बताकर मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। माता मुस्कुरा क्यों रही है? गजानन, दया कीजिए हम पर, शांत हो जाइए। मेरी भूख शांत करने के लिए और कुछ है आपके पास? है मेरे पास वो।
पवित्र बेलपत्र से गजानन की भूख मिटाने चले हैं कुबेरदेव। कैसी मूर्खता ही। ये लीजिए गजानन, ये आपकी माता ने आपकी भूख को शांत करने के लिए भेजा है। मात्र एक बेलपत्र माता? हाँ, इस बेलपत्र पर आप विभूति से महादेव और मेरा नाम लिखकर मेरे पुत्र गजानन को खिला दीजिए। इसको खाते ही उसकी भूख अवश्य मिट जाएगी। अब मैं तृप्त हुआ। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। अहंकार के अंधकार ने मेरी दृष्टि से विनय का प्रकाश हर लिया था। धन का इतना अहंकार हो गया था मुझे कि जिनकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ, उन्हीं महादेव के समक्ष मैंने अभिमान पूर्वक व्यवहार किया। मेरे साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ। आज मेरे नेत्र पुनः खुल गए प्रभु। हाँ कुबेर, महादेव ने आपको संपूर्ण सृष्टि के धन का रक्षक नियुक्त किया था, किंतु आप तो स्वयं को उसका स्वामी मान बैठे। धन का मद व्यक्ति का विवेक हर लेता है। वो भूल जाता है कि जो भी उसने प्राप्त किया है वो उसकी योग्यता तथा ईश्वर की कृपा है। और ये भी सत्य है, जो आज उसका है वो कल किसी और का होगा,
क्योंकि एक दिन इस नश्वर शरीर का अंत अवश्य होगा। ईश्वर के दिए धन से दुखियारों की सहायता और दान कर्म करने के स्थान पर जो उसका अहंकार करते हैं, उनके साथ वही होता है जो आपके साथ हुआ। रक्षक को स्वामी बनने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। मैं कभी नहीं भूलूंगा प्रभु। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। हर को जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। प्रभु, आपने मुझे सब कुछ लौटाकर एक अवसर देने की कृपा की है। इस बार इस धन का मैं मात्र रक्षक बनकर रहूंगा। आपकी अलकापुरी में तो मुझे बहुत आनंद आया कुबेर देव। इस भोज के लिए आपका धन्यवाद। कुबेर देव जी, अब तो मेरा भोजन हो गया, इसलिए मुझे कैलाश लौटना चाहिए। कैलाश तो यहाँ से इतनी दूर है, तो क्या मुझे इतनी दूर चलकर जाना होगा? अभी तक मेरे पास वाहन ही कहाँ है, पता नहीं कैसा होगा मेरा वाहन। गजानंद, आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे वाहन एरावत को ले जाइए। एरावत! चलिए एरावत जी, मुझे कैलाश लेकर चलिए। अरे अरे, सावधान एरावत जी। अरे, मुझे गिरा मत दीजिएगा। लगता है एरावत जी मुझे नहीं लेके जा पाएंगे। क्षमा कीजिए गजानन, आश्चर्य है, इसके पूर्व कभी भी एरावत कोई भी भार उठाने में अक्षम नहीं हुआ। एरावत, उठ जाओ, क्या हुआ है तुम्हें? रावत जी गजानन को ले जाने में असमर्थ, तो उन्हें मेरा वाहन ले जाएगा। मेरा वाहन भी गजानन की सेवा में प्रस्तुत है। आप सभी को मेरा धन्यवाद, किंतु मुझे प्रतीत होता है आपके वाहन नहीं उठा सकेंगे मुझे।
मेरा भार तो मेरा वाहन ही संभाल पाएगा, किंतु वो मुझे कब मिलेगा ये नहीं पता। तुम्हारा विवाह उससे हो जाए तो माता पार्वती की शक्ति तुम्हारी सुरक्षा और सहायता करेगी। शीघ्र ही मुझे असुरी कन्या सुविनी को ढूंढना है। अभी तो बहुत चलना है, इतनी दूर है कैलाश, रुककर विश्राम भी नहीं कर सकता, अन्यथा बहुत विलंब हो जाएगा। मुझे आगे बढ़ना चाहिए। संकट की गंध आ रही। सर्प की गंध आ रही है। फुफकार तो सुनाई दी मुझे, किंतु दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ। यहाँ किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इस वन को पार करते ही कैलाश पहुंच जाऊंगा मैं। खुशी का सुर हूं मैं, वन के उस पार जाना है, जाने दो। अत्यंत मूर्ख जान पड़ते हो तुम। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें यहाँ खींच लाई है, क्योंकि चूहों को सूंघ लेता हूं मैं। इसे कैसे ज्ञात हुआ मेरी वास्तविकता? ये किसकी चित्कार थी?
और ये इतना धूम्र क्यों उत्पन्न हो रहा है वन से? अग्नि है क्या? वन की अग्नि तो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। मुझे वहाँ शीघ्र पहुँचना चाहिए, अन्यथा सभी जीव जंतु संकट में पड़ जाएंगे। प्रतीत होता है तुम्हारा अंत करने के बाद ही मैं आगे बढ़ सकूंगा। बहुत समय व्यर्थ कर चुका हूं मैं इस नाग पर। शीघ्र अति शीघ्र सुबेनी को ढूंढना है मुझे। उसका तप संपन्न हो और इससे देवी पार्वती का वरदान प्राप्त होने के पूर्व उस तक पहुंचना है मुझे। अब अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। जहां से भी आए हो, जीवित नहीं जा सकोगे। मैंने कहा था ना, चूहों की गंध आ जाती है मुझे, और चूहे अर्थात मेरा भोजन ही निकले तुम। नाग खुशी का असुर को निकलने चला था, किंतु ऐसा कोई बंधन नहीं खुशी का असुर काट न सके। कोई भी नहीं। प्रतीत होता है कि इन विशाल सर्प जी की मृत्यु इनके ही विष से हुई है। मुझे इस अग्नि को बुझाने का कुछ उपाय करना चाहिए, अन्यथा यहाँ के जीव जंतुओं को हानि होगी। अब इस विशाल जलते हुए शरीर से किसी को भी हानि नहीं पहुंच सकती। अब इन सर्प जी का मृत शरीर कोई नहीं देख सकेगा। मृत्यु में तो विशाल से विशाल जीव को भी शांति से रहने का अधिकार है।
वहाँ कोई है क्या? इस बालक ने हमारे एक अग्रज का वध कर दिया। अभी जाकर सभी को बताता हूँ। वो रहा देवी का मंदिर, वहीं तप कर रही है सुवेनी। चोरी स्वभाव है मेरा। कोई और अवसर होता तो उठा ले जाता इस कन्या को। गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा है इसे देवी पार्वती का वरदान प्राप्त होने के बाद ही मैं इससे विवाह करूं। प्रतीक्षा करूंगा मैं, तब तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। समय आने पर मुझे तुम्हारे सम्मुख आना ही होगा सुवेनी। माता, बालक गजानन लौट आए हैं। मेरा पुत्र गजानन? प्रणाम पिताश्री। पुत्र? प्रणाम माँ। आयुष्मान भव पुत्र। पुत्र गजानन, कुबेर देव अपना मार्ग भटक गए थे। तुमने उन्हें उचित मार्ग दिखाकर बहुत उत्तम कार्य किया है। पुत्र गजानन, तुम थक गए हो, तुम्हें विश्राम करना चाहिए। महादेव, महादेव सहायता कीजिए। महादेव रक्षा कीजिए। माता रक्षा कीजिए। क्या हुआ ऋषिवर? कैसे संकट का सामना कर रहे हैं आप? माता, यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने के लिए हमें आश्रम के निकट वन में जाना पड़ता है, किंतु वहां कुछ मायावी सर्प घुस आए हैं। वो हमें वन में प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं। उन सर्पों ने हमारा जीवन नर्क बना दिया है प्रभु, हमें उनसे छुटकारा दिलाइए। ऋषिवर, आप चिंता मत कीजिए, मैं चलूंगा आपके साथ और आपका ये संकट दूर करूंगा। पिताश्री रुकिए। मेरे होते हुए आप कष्ट क्यों करेंगे पिताश्री? यदि आप आज्ञा दें तो मैं अभी जाकर इस समस्या का हल निकालता हूँ। धन्य है, योग्य है आपके पुत्र महादेव। उसी पुत्र का होना सार्थक होता है जो अपने माता पिता का दायित्व स्वयं अपने ऊपर ले ले। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता, अब हमें आज्ञा दीजिए। तुम्हें विश्वास है
ऐसा ही हुआ था। मैंने अपने नेत्रों से उस गजमुख बालक को देखा। उसने हमारे अग्रज सदस्य का अंत किया और उनका मृत शरीर वन में एक स्थान में गाड़ दिया। शत्रु, कोई शत्रु घुसाया हमारे वन में, उसको उचित पाठ पढ़ाएंगे हम। सुवेनी का तप होगा सफल, जिसका फल पाऊंगा मैं। कैसे प्रसन्न करूं माँ आपको? दर्शन दीजिए माँ, मेरी पुकार सुनिए माँ। आइए माँ, दर्शन दीजिए मुझे, दर्शन दीजिए मुझे। आइए माँ, दर्शन दीजिए मुझे, दर्शन दीजिए मुझे, दर्शन दीजिए मुझे माँ, मेरी पुकार सुनिए। आइए माँ, दर्शन दीजिए मुझे। इसे देवी पार्वती से वरदान प्राप्त होते ही उस वरदान का लाभ मैं उठाऊंगा। मेरे इतने कठोर तप करने के बाद भी यदि आप नहीं आए माँ, तो मैं इसी हवन कुंड में प्रवेश करके अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। अवश्य देवी पार्वती को सोएनी वो वरदान देने के लिए विवश कर देगी, जिसको अपना अस्त्र बनाकर मैं उन्हीं के पुत्र को पराजित करूंगा। यही है वो वन पार्वती नंदन, जो हमारे आश्रम के समीप होने पर भी नागों के आतंक के कारण हम वन में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। और इसी कारण हम अपने बालकों को देने के लिए फल और अन्य भोजन की सामग्री भी नहीं जुटा पा रहे हैं। आपको उपहार देने के लिए ये फल बचाकर रखे हैं हमने, इन्हें स्वीकार कीजिए। ये फल आप खा लीजिए। वैसे भी हमारे पास आपको देने के लिए कुछ और नहीं है, किंतु आप ये फल तो खा सकते हैं ना। लीजिए, खा लीजिए। अभाव में भी जो दान देने का भाव रखे, उसका हृदय कितना विशाल है। ऐसे सहृदय बालकों को कष्ट हो, ये मैं नहीं सहूंगा। नहीं मित्रों, ये फल आपके हैं, इसलिए इन्हें आप ही खाइए। वैसे भी मुझे इस समय भूख नहीं है। मैं वचन देता हूँ, अब यहाँ किसी को भी संकट में नहीं रहने दूंगा। कितना घना वन है और इस अंधकार में कुछ देख पाना कितना कठिन है। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई और भी है यहाँ। इस वन के स्वामी हैं हम। हमारे वन में प्रवेश किया तुमने, तो उसका दंड भी अवश्य पाओगे बालक। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नागों ने तो घेर लिया मुझे। तुम्हें जकड़ लेंगे बालक, फिर तुम्हारे प्राण हरेंगे हम। यही है तुम्हारा दंड, हमारे वन में आने का दुस्साहस करने का। अब मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ बालक। मेरे इस कठोर तप के बाद भी आप नहीं आए माँ, तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी।
माता, आप आ गई माता। मेरी भक्तिन निराश होकर अपना जीवन त्यागने पर विवश हो जाए, ये कैसे संभव? दुर्गा देवी नमस्तुभ्यम, दुर्गा देवी नमस्तुभ्यम, दुर्गा देवी नमस्तुभ्यम। पुत्री सुवेनी, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हुई। मांगो, क्या वरदान चाहती हो तुम? आपके दर्शन प्राप्त हुए तो सब कुछ प्राप्त हो गया मुझे। संसार में सबसे दिव्य तो आपके दर्शन है माँ, इसीलिए मुझे अब कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रही माँ। क्या और कुछ की इच्छा नहीं रही? ये कैसी मूर्खता है? वरदान मांगो सुवेनी। तुम हम नागों के शत्रु हो, क्योंकि तुमने हमारे एक नाग का अकारण ही वध किया है। नहीं नहीं, आपसे समझने में कोई भूल हुई है। मैं आपका शत्रु नहीं। इसके मिथ्या वचनों पर विश्वास मत कीजिएगा। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से इसे हमारे एक नाग का वध कर और उसे काटते हुए देखा है। शत्रु हो तुम, नागों के शत्रु हो तुम बालक। अब तुम्हारा वध हम करेंगे, दंड देंगे तुम्हें। मैं आपका शत्रु नहीं हूँ। मैंने एक मृत नाग का शरीर देखा अवश्य था, जिसे ससम्मान गाड़ा भी था मैंने। उसके विष से उत्पन्न अग्नि को भी बुझाया था, किंतु उसका वध नहीं किया था मैंने। ये मिथ्या कह रहा है, शत्रु है ये। मैंने आप नागों के प्रति कोई अपराध नहीं किया, पर अपराध तो आप कर रहे हैं। ऋषियों को आतंकित कर इस वन में प्रवेश करने से रोका है आप सबने। उन्हें फल फूल भविष्य की सामग्री से वंचित किया है। प्रकृति और उसके संसाधनों पर तो सभी का समान रूप से अधिकार होता है। इसलिए मेरा अनुरोध स्वीकार कीजिए और उन्हें यहाँ आने दीजिए। शत्रु हो तुम, नागों के शत्रु हो तुम बालक। नागों के शत्रु हो तुम बालक, शत्रु हो तुम, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। मुझे ये सब छोड़ नहीं रहे, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तुम हम नागों के शत्रु हो। शत्रु हो तुम, नागों के शत्रु हो तुम बालक। यदि हमने तुम्हारा कहा मानकर ऋषियों को सताना नहीं छोड़ा तो मैं आपको रोकने पर बाध्य हो जाऊंगा। तक्षक के क्षेत्र में आकर तक्षक को ही चेतावनी देने का दुस्साहस कर रहा है। तुच्छ बालक, देखता हूँ कौन किसे रोकता है। ये कैसे संभव है? इसने मेरे विष को कैसे रोक लिया? मेरा विष तो पल भर में किसी को भी भस्म कर सकता है। इस बालक ने इतनी सहजता से कैसे इसका प्रभाव मिटा दिया? मैं आपको आपके विष से इस वन को नष्ट नहीं करने दूंगा। तो मैं भी तुम्हें इस वन से जीवित नहीं लौटने दूंगा, तुच्छ बालक। अब तुम्हारा
अंत निश्चित है बालक। ये बालक तो यहाँ नहीं। ढूंढो उसे। ढूंढने की क्या आवश्यकता है, मैं तो यहाँ हूँ। तुम्हारी इस क्रीड़ा का भयानक अंत होगा बालक। देखा बालक, इस विष का कोई तोड़ नहीं। अग्नि प्रज्वलित कर किसी को भी भस्म कर सकता है ये। चेतावनी दी थी, समझाया था आपको कि वन को, यहाँ रहने वाले सभी मनुष्यों को और जीव जंतुओं को हानि मत पहुँचाइए, किंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। इस वृक्ष को भस्म किया आपने, अब उसका दंड मैं दूंगा आपको। मेरे नागों को आहत किया है तुमने, अब इसका परिणाम देखो तुम। तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है सुवेनी, इतना कठोर तप किया है तुमने, इसीलिए वरदान प्राप्त कर अपने तप को सफल करो। कहो पुत्री, क्या चाहिए तुमको? मांगो सुवेनी, मांगो वरदान मांगो, मांगो मांगो। माता, आप भी तो एक नारी हैं और एक नारी के मन को अच्छे से समझती हैं। एक नारी का सुख तो उसके परिवार के सुख में निहित होता है। अपने पुत्र, पिता और पति की सुरक्षा से ही एक नारी को सुख मिलता है माँ। इसीलिए आप मुझे वरदान देना चाहती हैं तो ये वरदान दीजिए कि मैं अपना संपूर्ण जीवन सुहागन बनकर जीऊं माँ। विवाह के उपरांत यदि मेरे सुहाग पर कोई भी संकट छाए तो आप उनकी रक्षा करें। मात्र इतना वरदान मुझे चाहिए आपसे। तथा
तथास्तु 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 तथास्तु। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। पुत्री सुवेनी, शीघ्र तुम्हारे पति से तुम्हारा परिचय होगा। मंदिर से बाहर निकलते ही पूजा के इन पुष्पों को बाहर उछाओ। ये पुष्प जिस भी दिशा में गिरेंगे, उस दिशा में जिस पर भी तुम्हारी प्रथम दृष्टि पड़ेगी, उसे ही अपने पति के रूप में स्वीकार। पुत्री, अपने हाथ ऊपर करो। उसे ये पुष्पमाला पहनाकर तुम उसके साथ गंधर्व विवाह करो। इस माला के प्रभाव से उसका शरीर वृक्ष के समान शक्तिशाली हो जाएगा। सुवेनी का तप होगा सफल, जिसका फल पाऊंगा मैं। मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं? नहीं नहीं, ये सुवेनी का वर बन गया तो मेरा क्या होगा? मूषक कौन है? कितना कुरूप मुख है इनका। ये पुष्प जिस भी दिशा में गिरेंगे, उस दिशा में जिस पर भी तुम्हारी प्रथम दृष्टि पड़ेगी, उसे ही अपने पति के रूप में स्वीकार। ये कुरूप मूषक मेरा स्वामी। किंतु यदि माता की यही इच्छा है तो सुवेनी इसे स्वीकार करेगी।
जैसे भी हैं, माता ने आपको मेरे लिए चुना है, इसीलिए मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। प्रतीत होता है जैसे अचानक मेरी शक्तियां बढ़ गई हों। सफल हो गए मुशिकासुर सुवेनी से विवाह करने में। अब गजानन तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा, और यदि उसने तुमसे युद्ध करने का प्रयास किया भी तो उसे अपनी ही माता पार्वती की शक्तियों से युद्ध करना पड़ेगा। हमारी सहायता कीजिए शेषनाग जी। उस बालक ने हमारे क्षेत्र में आकर उत्पात मचा दिया है। नागों का वध कर उन्हें आहत कर रहा है। हमारी सहायता कीजिए शेषनाग जी, अन्यथा वो बालक पृथ्वी से नागों को मिटा देगा। अब मुझसे पराजित होने के बाद ये नाग ऋषि मुनियों को पीड़ा देने का साहस नहीं करेंगे। मैं जाकर उन ऋषियों को बता देता हूँ। अरे 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 ये भूकंप कैसे उत्पन्न हो रहा है? ध्वनि सुनाई दे रही है किंतु कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। ये तो शेषनाग जी हैं। शेषनाग जी, तुम उद्दंड हठी अहंकारी, ये तो तभी ज्ञात हो गया था मुझे जब तुमने बैकुंठ आकर मेरे प्रभु श्री हरि का शंख चुराया था और उन्हें अपने पीछे भागने पर बाध्य किया था। किंतु इस बार नागों और सर्पों को आहत कर तुम सभी सीमाएं लांघ चुके हो। किंतु शेषनाग जी, सुनने सुनाने को अब कुछ शेष नहीं, तुम्हें उचित पाठ सिखाना ही होगा, और वो पाठ मैं सिखाऊंगा तुम्हें। मेरे नागों को हानि पहुंचाने का दंड दूंगा तुम्हें। मेरी क्रोधाग्नि से झुलस जाओगे तुम। शेषनाग जी पर इस शिला से किसने प्रहार किया? दूर हो जाइए हमारे गजानन से, हटिए पीछे, दूर हो जाइए। हमसे शत्रुता करोगे तो हमारे वार देने पड़ेंगे आपको। मित्रों, इनके अनगिनत शिशु को वार कर आग कर दो। नहीं मित्रों, ऐसा मत करो, रुक जाइए।
तुम्हारी सहायता के कारण संकट में पड़ जाएंगे गजानन। क्या तुम में इतना साहस है कि तुम इनकी सहायता करने के लिए मेरे लोक में आकर मुझसे संघर्ष करो? हमारी रक्षा कीजिए गजानन, गजानन हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए गजानन। ये फल आप खा लीजिए। वैसे भी हमारे पास आपको देने के लिए कुछ और नहीं है, किंतु आप ये फल तो खा सकते हैं ना। मुझे अपने लोक ले जाकर शेषनाग जी मुझे फंसाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये ज्ञात है मुझे, किंतु अपने मित्रों को बचाने का और कोई उपाय भी तो नहीं। आप कहाँ रहते हैं स्वामी? मैं आपके साथ कहाँ रहूंगी, ये जानने के लिए मैं उतावली हो रही हूँ। स्वर्ग में रहोगी तुम रानी सुवेनी। स्वर्ग? हाँ देवी सुवेनी, देवताओं को धूल चटाने और स्वर्ग से हटाने के बाद मैं तुम्हें वहां की रानी बनाऊंगा। रुकिए स्वामी, हमारे विवाह के पूर्व आपने उचित अनुचित जो भी किया है मुझे ज्ञात नहीं है, किंतु अब जो आप करने जा रहे हैं वो सर्वथा अनुचित है स्वामी। इस विचार को त्याग दीजिए स्वामी। यदि यही आपका स्वभाव है तो मेरे लिए, अपनी पत्नी के लिए स्वभाव को परिवर्तित कर लीजिए। स्वामी आप ये क्या कर रहे हैं? रुकिए स्वामी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं स्वामी? डंक मारना तो बिच्छू का स्वभाव होता है। अगर आप उसकी रक्षा करने के लिए उसे जल से निकालेंगे भी, तब भी वो आपको डंक ही मारेगा। जब ये तुच्छ बिच्छू अपने जीवन की रक्षा के लिए अपना स्वभाव नहीं छोड़ सका, मैं अपनी असुरी प्रवृत्ति कैसे छोड़ूं? चोरी स्वभाव है मेरा देवी सुवेनी, और देवताओं को पीड़ा देना मेरा स्वाभाविक मनोभाव। स्वर्ग जा रहा हूं मैं रानी, मेरे आने तक तुम यहाँ मंदिर के पास मेरी प्रतीक्षा करना। वहाँ उस कोने में बंदी है मेरे मित्र। अरे कुछ था यहाँ, किंतु दिखाई क्यों नहीं दिया मुझे?
सर्पों को अशांत किए बिना ही मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी बालक। यहाँ जो मैं चाहूंगा वही होगा। ये बालक मेरे बंदी हैं, तुम्हें इन्हें छुड़ाने की अनुमति नहीं है।